हिंद दोस्तों, मैं आर एस शर्मा और ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल आंसर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। मतलब दो हमारे पास करंट कैरिंग इनफिनाइट लेंथ के वायर्स हैं जिनके बीच कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। ये भी एक एप्लीकेशन किसका है, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो हमने सीखा है कि अगर हमारे पास सपोज दैट यहाँ पर दो वायर्स हैं, जैसे एक PQ है दूसरा RS है, जो स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों में करंट पहले केस में ये जो हमारा पहला फिगर सपोज दैट है, इसमें दोनों, और ये हमारा एक दूसरा फिगर है, तो इसमें दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो अगर इनके बीच हम मान ले पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी B1, तो ये डाउनवर्ड्स होगा जिसको हमने क्रॉस से दिखाया है। ठीक है, कहने का मतलब है दो वायर्स हम यहाँ पर लेंगे जिनके बीच हमें क्या निकालना है, फोर्स कितना लगेगा, ये हमें फाइंड करना है इस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो एक वायर है जो इनफिनाइट लेंथ है, हम जानते हैं बायो-सेवर्ट के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। देखो बायो-सेवर्ट लॉ ने क्या हमको दिया था, उन्होंने बताया था अगर हमारे पास कोई करंट कंडक्टिंग वायर है इनफिनाइट लेंथ का, तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इक्वल्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चूंकि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अभी मान लेते हैं कि फर्स्ट वायर की वजह से इस सेकेंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो ये हमारी B1 कितनी प्रोड्यूस हो जा रही है, RS वायर पे इतनी। ठीक है, अब चूंकि सेकेंड वायर यानी जो RS है वो पहले की द्वारा प्रोड्यूस की हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो आपको इस पे एक फोर्स वर्क करने लग जाएगा, एक फोर्स एक्ट करने लग जाएगा, और वो होता है F इक्वल्स टू I। तो देखो सेकेंड वायर में करंट कौन सी है, I2, तो यहाँ लिखेंगे I2। फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस हुई है, B1 फील्ड में रखा है, तो IB1। ठीक है, IBL, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, इसकी अगर लेंथ क्या ले ले हम, L ले ले तो, और साइन थीटा, ये होता है फार्मूला। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, IBL साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। तो वहां से अब ये अप्लाई कैसे करना है ये हमें यहाँ पे सीखना है। देखिए पहले वायर के कारण जो प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड है B1 है, तो हम यहाँ पर B1 पुट करेंगे। चूंकि फोर्स हमें देखना है दूसरे वायर पे, तो वहाँ पे करंट दूसरे वायर में कितनी है, I2 है। ठीक है, यहाँ पर B1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा I2, और B1 की जगह डाल देना है μ0/2 पाई I1, यहाँ पे कितनी होगी, I1 होगी, और अपान में R, और ये आपका L साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है इनके बीच एंगल कितना होगा, DL, मतलब D जो हमारा लेंथ है L और ये R के बीच जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो सिंस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 90, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। और इसका मतलब ये आपका आ जाएगा I1 I2 को एक पास कर लें, I1 I2। ठीक है, और ये आ जाएगा μ0/2 पाई R और इंटू L, ये आपका F आ गया। F को हम, यही फोर्स को अगर निकालना है तो हम इतना ही लिख सकते हैं। अब हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी एक लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा, तो कितना आ जाएगा, इसको L को डिवाइड में ले आते हैं, तो F/L हो जाएगा, F/L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई, है ना, I1 I2 अपान कितना, I1 I2 अपान R। ये जो फोर्स आएगा पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है, और ये दोनों अट्रैक्शन का होगा, यानी जब दोनों में जो करंट की डायरेक्शन होती है सेम होती है, तो ये फोर्स क्या लगता है, अट्रैक्शन का लगता है, मतलब ये एक दूसरे की तरफ खिंचाव में होंगे। ठीक है, सेम यही अगर हम दूसरे फिगर के साथ करेंगे, यानी हमारे पास फिर से वही वायर्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस R है, और इस बार हमने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, एक दूसरे को चेंज कर दिया। तो जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसमें जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी या नेचर होगा, वो क्या होगा, रिपल्सिव हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, भगाने लग जाएंगे। ठीक है, दूर हटाने लग जाएंगे, मतलब इसके में तनाव बल आ जाएगा बाहर की तरफ। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि
सेम काम वहां पर होने वाला है कि पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, B1 होगी, और इसके द्वारा जो प्रोड्यूस फोर्स है वो हो जाएगा Fi2B साइन थीटा। ठीक है, सेम वही रहेगा, केवल क्या बदलनी है, नेचर बदल जाना है, इनके बीच क्या रिपल्सन होगा और इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये था आपका प्रूफमेंट। हाँ, अब एक केस लगा सकते हैं ये कि अगर दोनों में करंट को हम सेम कर दें, यहाँ पर अगर I1 बराबर I2 कर दें तो लिखेंगे इफ, कैमरा को नीचे करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, हाँ जी, चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इफ I1 बराबर क्या कर दे I2, दोनों को इक्वल ले लें तो हमारा F/L कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये आ जाएगा I स्क्वायर, और इसको I ले मान लें, दोनों इक्वल है तो I हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर अपान R। ये आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों बीच के, मतलब यह कह सकते हैं कि दोनों वायर्स के बीच कितना फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। तो बस वही बात, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना कतई मत भूलिए। अब बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।